हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए फिर एक नई क्लास के साथ नंबर सिस्टम हम कर रहे हैं और अब प्रैक्टिकली लेके चले हुए हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। शॉर्टकट विधि से मैं आपको समझा रहा हूं और ये इस तरह से आप जो है उसको सीखें, करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप देखें, -7m माइनस ये ब्रैकेट लगाया 3n माइनस 8m माइनस 4n और माइनस के 10m। ये लीजिएगा, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको हम हल करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है और देखिएगा तीनों ब्रैकेट इसमें है। सबसे छोटा ब्रैकेट है, उससे बड़ा ब्रैकेट भी है और सबसे बड़ा ब्रैकेट भी। उसके पहले माइनस के साथ m लिखा हुआ है। ये हमें हल करना है। तो देखिएगा नियम है कि आप जो है सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, उसके बाद में यहां तक आएंगे और फिर यहां तक हल करेंगे। लेकिन मैं एक चीज आपसे बताता हूं, अगर आपके पास प्लस और माइनस में ही क्वेश्चन बना हुआ है, प्लस और माइनस में क्वेश्चन बना हुआ है, या जैसे इसमें माइनस माइनस में बना हुआ है, या वो प्लस प्लस में बना हुआ, या प्लस माइनस में बना हुआ, तो आप सारे ब्रैकेट एक साथ हटा सकते हैं। मैं जो कह रहा हूं उसको समझिए। जब आपके क्वेश्चन में प्लस माइनस हो, अलग अलग हो या इकट्ठे हो, तो उस तरह से आप क्या करेंगे कि आप जो है सारे ब्रैकेट एक साथ हटा सकते हैं। ठीक है ना? वो तो सामान्य नियम है ही कि मैं कह रहा हूं कि पहले इसको खोलिए, फिर इसको खोलिए, फिर इसको खोलिए, ऐसे चले आइएगा। बट ऐसी स्थिति में जिस तरह से लिखा हुआ है माइनस 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 माइनस, ऐसी स्थिति में आप चाहे तो सारे सारे ब्रैकेट एक साथ हटा सकते हैं। देखो मैं हटा रहा हूं, देखिए -7m। अब देखिए यहां पे माइनस है, इस माइनस के कारण ये साइन बदलेगा। इसके कारण जैसे ब्रैकेट आप हटाओगे तो ये साइन जो है, ये साइन यहां पे बदलेगा। -3n और ये हो गया प्लस का। ये लो, ये साइन जो है ये यहां पे प्लस का हो गया, इसके कारण प्लस का हुआ है। चलिए अब चूंकि ये प्लस का है, यहां माइनस नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, ये प्लस का हो गया। अब चूंकि ये प्लस का है तो इसके बाद जो है यहां जब जाएंगे तो ये साइन तो नहीं बदलेगा। ठीक है ना? 8m और माइनस, आप ये हटा चुके हो। देखिए अब ये माइनस यहां पे है, इसके बाद में है, आप इसको, इस ब्रैकेट को हटाएंगे, तो जब इसको हटाएंगे तो साइन बदलेंगे। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। -4n और प्लस के 10m। ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने जो है ये सब ब्रैकेट हटा दिए, इसको हमें फायदा मिलेगा। देखिए अब आप इकट्ठे mm वाले एक साथ ले सकते हैं, nn वाले एक साथ ले सकते हैं। 7m माइनस के हैं, 8m प्लस के हैं और 10m भी प्लस के हैं। तो 8m और 10m 18m हो गया। 18m में से 7m घटा दीजिएगा तो 11m बचा, 11m बचा। ये 11m बचा, m वाला खत्म हो गया। अब देखिए 3n माइनस का है और 4n माइनस का है, तो माइनस के हो गए 7n। हमने पता है माइनस माइनस भी जुड़ता है, 3 और 4 7 हो गया, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। आंसर आ गया, आंसर आ गया, है ना? यू क्या होता है, ऐसा करने का फायदा क्या मिलेगा कि आपका जल्दी हल हो जाता है। नहीं तो आप क्या काम करेंगे, पहले छोटा ब्रैकेट हटाइए, फिर ये हटाइए, फिर हटाइए, तो स्टेप बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में स्टेप नहीं बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो ऐसा आप कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन लिख करके, आपकी बुक में कोई होंगे, जो बुक आप यूज कर रहे होंगे, तो वहां पे आप इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कोई और क्वेश्चन ऐसा ही आपसे समझा देता हूं, कोई क्वेश्चन लिखता हूं, देखिएगा। 13a माइनस 7b
प्लस 3a माइनस 2a माइनस 3b 2c, सी नहीं लिखेंगे, ए बी में लिखेंगे, 2a और माइनस के b, ये हम हल करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है उसी तरह का, प्लस माइनस में इस बार बना दिया मैंने इसे, ठीक है ना। तो इसे हम करेंगे। चलो भाई, वही स्थिति मैं यहाँ पे लाऊंगा, वही स्थिति लाऊंगा। यहाँ पे मैं लगा रहा हूं माइनस का, माइनस बना रहा हूं, यहाँ पे मैं माइनस बना रहा हूं ऐसे। वही स्थिति मैं लाऊंगा और जो है देखेंगे, सारे ब्रैकेट एक साथ हटाएंगे। 13a, अब देखिए इस माइनस के कारण इनके साइन बदलेंगे, ये भी बदलेगा, ये भी बदलेगा, ये बदलेगा, ठीक है। माइनस 7b माइनस 3a, ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस होगा, बदल गए साइन। इसके कारण इन तीनों के साइन, ये तीनों साइन यहाँ पे बदल गए। अब ये प्लस हो गया, ये यहाँ पे जो है ये प्लस हो गया। अब आप इस ब्रैकेट को हटाएंगे क्योंकि बाहर प्लस है तो ये साइन नहीं बदलेंगे। 2a माइनस 3b और माइनस, ये b प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी माइनस है। अब देखिए आप इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो बाहर माइनस लिखा हुआ है तो ये दोनों साइन बदल दो, 2a प्लस का b हो गया, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये आपने एक लाइन में इनको लिख दिया। ए वाले एक तरफ हल करें और बी वाले एक तरफ हल करें। ये 3a 13a, ये 3a, ये 2a और ये a, ऐसे। तो देखिएगा 13a प्लस का हुआ और 2a प्लस का हुआ, 13 और 2 15, 15 तो प्लस के हो गए, और ये 3 माइनस का है और 2 माइनस का है, तो ये 5 माइनस का हो गया। 15a में से 5 घटाया तो 10 आया, 10 आया भाई। 13a प्लस का है और यहाँ पे जो है 2a प्लस का है, 13 और 2 15, 15 तो प्लस का हो गया a में, और 3a और 2a ये माइनस का हो गया, तो 15 में से 10 घटा दीजिएगा, ये घटाएंगे 10 आया। अब b वाले 7b और 3b और ये b, ठीक है। मैं 7 और 3 10, 10b तो माइनस के है, 10b माइनस के है, और ये b प्लस का है, तो केवल 9b बचेगा, 9b, बट आएगा ये माइनस का क्योंकि बड़ा माइनस में है। आंसर आ गया आपका। इस तरह से ये आंसर आपको मिल जाता है। तो इस तरह से आप इसको हल करके देखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपसे बता रहा हूं, इनको प्रैक्टिकली आप हल करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको समझ आ जाएंगे। एक क्वेश्चन आता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, मैं समझाता हूं आपसे। देखिए 5 3 प्लस 3 और 1 माइनस 2/3, ठीक है। आपके सभी बुकों में ऐसा क्वेश्चन मिलता है, प्रैक्टिस सेट्स आप लेते हैं उनमें मिलता है, एग्जाम में भी कदा आ जाता है, खासकर शिक्षक भर्ती में तो ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है। तो इस तरह से ये होता है। ये छोटा लिखा मैंने क्वेश्चन, ये बड़े भी होते हैं, काफी लंबे छोटे बन जाते हैं, उनको समझाऊंगा। देखिए इनको हल करने का जो मेथड होता है वो क्या होता है, आप नीचे से हल करना शुरू करेंगे, इसको यहां से हल करना शुरू करेंगे और ऊपर की ओर लेते जाएंगे। जैसे सबसे पहले आप इसको हल करेंगे, इस वाले पार्ट को, क्या आएगा भाई, 1 माइनस 2/3 है ना, 3 निकल 3, 3 निकल 3, 3 में से 2 हो गया 1, 1/3, 1/3। तो ये जो है ये वाला, ये हमारा बन जाता है क्या, 1/3, ऐसा बनेगा ना। ये जो आपने हल किया 3 निकल 3, 3 में से 2 गया 1, 1/3। तो जो बटे का जो 3 है, ये 3, उसके बाद बटे 1/3, ये जो 3 है ये ऊपर जाएगा ऐसे। बटे वाली चीज जो रहेगी इसमें वो ऊपर जाती रहेगी। तो 3 प्लस 3 और 3 9, ये हो गया 9।
तो उसके बाद क्या करेंगे 5 और नीचे तो जो है 9 + 3 12। इसके आगे इसका कुछ होने वाला नहीं है। आंसर आ गया, आंसर आ गया। बस इतना ही आप यहाँ पे कर लेंगे। ये जो बटे वाली चीज रहेगी ये ऊपर जाएगी और हर बार ऐसे होता चला जाएगा। ये छोटा क्वेश्चन था, किसी बड़े क्वेश्चन पे इसको हम और सीखेंगे। देखो जी, मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं। 1 सही 1/2 1 + 1/1 + 1/4। देखो भाई इसमें आइएगा, इसको हल करते हैं। 1 सही 1/2 और बटे में 1 + 1 सही 1 + 1/4। तो सबसे पहले तो इसको हल करेंगे। इसे हल 4 × 4 और 1 5, 4 × 4 और 1 5, ये हो गया 5/4। अब मैं ये लिखूंगा इसको 5/4। तो ये जो बटे 4 है, बटे 4 को ऊपर लेके जाइए, बटे 4 को ऊपर लेके जाइए। ठीक है, अब 5 × 5, 5 × 5 और 4 प्लस का होगा, 5 × 5 और 4 9, ये बनेगा 9, 9/5, ये हो गया 9/5। देखिए ऊपर भी जो ये है इसको थोड़ा खोलिए, इस वाले को, ऊपर वाले को। 2 × 2 और 1 3, ये हुआ 3/2, 3/2। मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं इसे। ऊपर आया हमारा 3/2 और नीचे जो हुआ 9/5, ऐसा हो गया है। तो हमने पता है कि ये ऊपर जाता है 3 × 5/2 × 9, 3 × 9, तो ये बना 5/6, 3 दूनी 6। ऐसा इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये नीचे वाला जो आपने हल किया उसी तरह से 4 × 4 और 1 5 है ना, 4 × 4 और 1 5, 5/4, 5/4। तो बटे का 4 ऊपर गया, बटे वाली चीज ऊपर लेके जाएंगे। उसके बाद में आपने फिर हल किया 5 × 5 और 4 9, 9/5। क्योंकि ऊपर जो व्यवस्था बनी हुई थी इसको थोड़ा में लेके चलना था। 2 × 2 और 1 3, 3/2, 3/2 बटे 9/5, ये चीज ऊपर गई, ये नीचे आ जाती है। तो इसको आपने हल किया। आगे और क्वेश्चन देखो, इस चीज को सीखें। और चूंकि वही हल करनी होती है जहां क्वेश्चन पेपर में ये लिखा होता है, हम इसको आगे लेके नहीं जा सकते। लो ये क्वेश्चन और कराता हूं। 1 + 1/1 + 1/1 + 1/3, ये ऐसे बना। और डिवाइड बाय 1 सही 4/7। लो जी, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब हमें इसे हल करना है। तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट वाले को लेके चलेंगे। तरीका वही रहेगा, 3 × 3 और 1 4, ये हुआ 4, 4/3 ऐसे भाई। 3 × 3 और 1 4, 4/3। बटे वाली चीज ऊपर जाएगी, ये तो हो गया। अब 4 × 4 और 3 7, 7/4, 7/4, ये हुआ 7/4। तो जो बटे 4 है उसको ऊपर जाना है, बटे 4 को ऊपर जाना है। हो गया। तो 1 + 4/7, देखिए 1 + 4/7 आप ये देख रहे हैं। और उसके बाद भाग भी किससे हो रहा है, 1 सही 4/7। तो 1 + 4/7 को तो आप 1 सही 4/7 लिखेंगे ही भाई। अलग लिख के बता रहा हूं आपसे, समझे। इसको जो लिखेंगे 1 + 4/7 को 1 सही 4/7 ऐसा लिखेंगे। अब ये जो डिवाइड हो रहा है ये 1 सही 4/7 से डिवाइड भी हो रहा है। अब ये तो सारा कट गया ना, तो आंसर क्या आएगा 1। आंसर आएगा 1 भाई। इससे ये भाग हो रहा है, जो तो है संख्या वही है तो भाग हो गया। तो इसको यही सोच सकते हैं आप, 1 +
7 को आप क्या लिखेंगे, 1/4/7 और डिवाइड हो रहा है 1/4/7 से, तो डिवाइड होने के बाद क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, डिवाइड होने के बाद 1 बचेगा। तो हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूं, उसको भी समझिए, फिर ऐसे हमारे 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और कराता हूं। ये लिखता हूं, देखो भैया, 1 + 1/1 + 2/2 + 3/1 + 4/5। इसको देखिए, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहीं से हल करेंगे, ठीक है। 5 × 5 और 4 9, 5 × 5 और 4 9, 9/5, ये हुआ 9/5। अब बट्टे वाली चीज तो ऊपर जाएगी ना, बट्टे वाली चीज ऊपर गई, ये लो। लेकिन एक संयोग है कि इस 3 से 9 कट रहा है तो काट लो, जब ये कट रहा है तो इसको काटो, छोटा हो जाएगा। 3 × 3, 3 3 9, ये लो, छोटा हो गया। 2 + 5/3, अब 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 में 5 प्लस कर दो 11, ये हो गया 11, 11/3। अब बटे वाली चीज जो है ये ऊपर जाएगी, ये लो, है ना। तो ये हो गया हमारा कितना, 6, ये हो गया 6। 11 × 11, 11 × 11 + 6, 11 में 6 प्लस किया तो 17, ये हुआ 17, 17/11। अब बटे वाली चीज फिर ऊपर लेके जाओ भाई, ये लो ऊपर गई, ऐसे लो 11 है। तो अब ये हुआ 1 + 11/17, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 1 सही 11/17 आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। तो आप जो है ऐसे कई सारे 5-6 क्वेश्चन करके देखेंगे, तो इस तरह से जो है यहां से उसको शुरू करते हैं, और जो बटे वाली चीज होती है बार बार ऊपर जाती रहेगी, बार बार ऊपर जाती रहेगी, और इसको बड़े सूक्ष्म तरीके से हल किया जा सकता है, ठीक है भाई। ऐसा हम देखेंगे, और प्रैक्टिस करें। मैं क्वेश्चन उतारता हूं, देखिए। ये एक क्वेश्चन मैं उतार रहा हूं, दशमलव लगा हुआ है, 0.9 माइनस 2.3 माइनस 3.2 माइनस 7.1 माइनस 5.4 और माइनस 3.5। ये हो गया। अभी अभी हमने देखा था, मैंने बताया था आपसे, जब एक ही तरह के साइन हो, या तो प्लस प्लस हो, या वो माइनस माइनस हो, या प्लस माइनस दोनों हो, तो आप सारे ब्रैकेट एक साथ हटा दो, ठीक है ना। सारे ब्रैकेट एक साथ हटा दो, तो ऐसा किया जा सकता है, वही सबसे आसान तरीका बैठता है, जल्दी हल हो जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो देखो, इसमें प्लस माइनस माइनस है सब, इसमें तो माइनस माइनस ही है, हटा दो सारे ब्रैकेट एक साथ। लो जी, 0.9। अब जब इस ब्रैकेट को आप हटाएंगे, इस वाले को, तो क्या होगा, इस माइनस के कारण ये और ये साइन बदलेंगे, तो यहां पे हो गया माइनस 2.3, ये माइनस है तो प्लस हो गया 3.2, और ये माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। इसका साइन भी बदला, इसका भी बदला, और इसका भी बदल गया, और यहां तक की बातें हमारी हो गई, माइनस का हो गया प्लस।
अब आप इस ब्रैकेट को हटाएंगे, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो इस प्लस के कारण, अब ये प्लस है, इस प्लस के कारण कोई साइन नहीं बदलेगा, कोई साइन नहीं बदलेगा क्योंकि बाहर प्लस का बना हुआ है, कोई भी साइन यहाँ पे नहीं बदलना में, ये हो गया। तो एक ही लाइन में आपने सारा काम यहाँ पे करके दिखा दिया। अब प्लस प्लस वाले एक तरफ ले ले, माइनस माइनस वाले एक तरफ ले ले, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस प्लस वाले हैं, इनको एक साथ ऐड करें आप, 1 और 2 3 और 9 12, 12 का 2 हासिल बना 1। ये सब मैंने पहली क्लास में बता रखे आप लोगों से, शायद क्लास पहली या दूसरी क्लास में इस तरह की बातें थी हमारी, तो वहां पे देखेंगे आप, ठीक है। इस तरह से साथ साथ जोड़ लेते हैं। 2 में 1 प्लस किया 3, दशमलव के बाद वाली बातें छिपी हुई है। 2 में 1 प्लस किया 3 और 9 12, 12 का 2 हासिल 1 मिलेगा। अब 7 7 और 3 10 और 1 हासिल भी हमारे पास था 11, 1 अंक के बाद दशमलव लगना है। ये प्लस प्लस वाले हल हो गए हैं। अब माइनस माइनस वाले लें, ये और ये माइनस माइनस वाले ले लेंगे तो आप देखो भाई, ये भी प्लस होना है, जुड़ना है, माइनस माइनस में प्लस होता है भाई। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 का 2 हासिल 1 मिलेगा आपको। 3 और 5 8, 5 और 3 8, 8 और 2 10 और एक ये हमारे पास हासिल भी था 11। 1 अंक के बाद दशमलव लगना है, साइन माइनस ही रहना है। ये तो घटने के बाद 0 हो गया भाई, ये आंसर आ जाएगा, घटने के बाद 0 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, आपने जो है जो प्लस प्लस वाले थे वो एक साथ जोड़े, ऐड किया उनको, और बाकी जो माइनस माइनस वाले थे उनको एक साथ ऐड किया, और इस तरह से जो है ये सेम संख्या आ गई और ये 0 हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी समझाया था आपसे कि सारे ब्रैकेट जो है आप ऐसी स्थिति में उसके एक साथ हटा लो, एक साथ ब्रैकेट हटाने के बाद जो है आपके सामने फिगर आ जाएगी कि जो जुड़ना है वो जोड़ दे, जो घटना है वो घटा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन है, 1 - 2, 1 - 2, यहाँ पे -1 है और फिर इस पूरे के ऊपर भी माइनस का 1 है। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, भले छोटा सा हो, ये कंपटीशन में बहुत आता है, ठीक है। और जो अभी पेपर की तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए, उनके लिए तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ, ये काम स्टूडेंट इसको हल नहीं कर पाएगा बिना सीखे। देखो जी, सबसे पहले आप इसको हल करेंगे, इस वाले पार्ट को। 1 - 2 तो माइनस का 1 आएगा ना, ये माइनस का 1 आएगा और इसके ऊपर माइनस का 1, ये इस तरह से। केवल मैं इसकी बात कर रहा हूं आपसे, इसकी बात कर रहा हूं। ये घटेगा तो 2 में से 1 जाके 1 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा, और क्योंकि माइनस का इसलिए बचेगा कि बड़ी वाली संख्या का साइन आता है, और ये माइनस का 1 हो गया। देखिए, हमने पता है कि ऊपर नीचे जाने पर घातों के चिन्ह बदल जाते हैं। अगर हम m लिखते हैं, इसकी पावर 1 तो है ही, तो इसको आप 1/m की पावर -1 भी शो कर सकते हैं, बात एक ही है ना। उल्टा कर दिया आपने इसको, या 1/ जैसे m की पावर 2 है तो इसको आप m की पावर -2 भी शो कर सकते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य है, उल्टा करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ऊपर ये प्लस है तो नीचे जाके माइनस हो गया, ऊपर ये नीचे ये प्लस था तो ऊपर जाके माइनस हो गया, चिन्ह बदल जाता है ऊपर नीचे जाने पर। तो चूंकि इसको इस तरह से तो नहीं लेंगे आगे, हम इसका साइन बदल देंगे, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, 1/-1 की पावर 1, ये लो। हाँ, उल्टा कर दिया आपने इसको, और ये जो है ये 1 का क्या हो गया, -1 का हो गया प्लस का 1, -1 का प्लस का 1 हो गया। तो अब ये तो 1/-1 या सीधा सीधा -1 यहां तक पहुंच गया।
यहां तक पहुंचिए, क्योंकि ये चीज डायरेक्ट की जाएगी। ये समझाने के तौर पर मैं इसको ऐसे बता रहा हूं आपसे, नहीं तो इसको आप डायरेक्ट समझेंगे कैसे। देखिए ये माइनस का हुआ हमारा 1, ये माइनस का 1 हुआ, ऊपर माइनस का है, तो इसको उल्टा करेंगे आप, 1 बटा माइनस 1, 1 बटा माइनस 1, ऊपर ये माइनस 1 प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब ये तो डिवाइड जो आप करेंगे इसको तो माइनस का 1 ही आएगा ना, माइनस का 1 ही आएगा, ये हो गया हमारा। तो कुल मिलाकर के ये जो इतनी बात हमारी रही यहाँ पे ये जो हमारी बात है ये माइनस का 1 हो गई, ये माइनस का 1 हो गई, ठीक है। अब चूंकि अब ये ब्रैकेट हटाना आपने, ये ब्रैकेट हटाने से ब्रैकेट का रोल खत्म हो जाएगा। अब जैसे आप इसको आगे लेके जाएंगे तो देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और ये यहाँ पे कोई साइन है नहीं, 2 है और कोई साइन बीच में यहाँ पे नहीं है, ब्रैकेट के इसके बीच में, तो गुणा है, गुणा है। तो अब इस 2 की गुना जो है माइनस का 1 में करेंगे, 2 की गुना माइनस के 1 में करेंगे। मैं यहां पे आ जाता हूं, 1 माइनस 2 गुना माइनस 1, ये इस तरह से होगी ना। इस 2 की जो गुना है माइनस 1 में करेंगे तो ये 2 एकन 2, क्योंकि ये लिखे तो नहीं देखना आपने, आप समझते 2 एकन 2 होगा, तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 ऐसे। और ये अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, माइनस है ना, हमने पता है कि -3 गुना -2, तो ये 5 6 आएगा, लेकिन आएगा प्लस का। जब माइनस माइनस वाली संख्या की गुना होती है तो प्लस बन जाता है, तो ये इसकी दोनों की जब गुना होगी -2 और -1 की, तो प्लस का 2 हो जाएगा। ऊपर ये -1 चला हुआ है ये वाला, तो ये 3 हो गया हमारा, 3 की पावर माइनस का 1, 3 की पावर माइनस का 1, जिसको आप क्या करेंगे, अब इसको फिर उल्टा करना है इस रूल के अकॉर्डिंग, 1/3 की पावर 1, जिसको फाइनली 1/3 ही लिखा जा सकता है। यहां पे ये जो है माइनस है, तो उल्टा करने के बाद इसको प्लस हो गया, ये आपका आंसर बन जाता है, ये आपका आंसर बन जाता है। इसी क्वेश्चन को एक बार फिर उतार देता हूं, आप इसको एक बार फिर समझे, दोबारा समझिए, शॉर्ट में करेंगे इस बार हम। ये आपका क्वेश्चन था, देखो भाई, 1 माइनस 2 और 1 माइनस 2 की पावर -1 और पावर माइनस ऐसे, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको अब शॉर्ट में करें तो मैं सबसे पहले कहूंगा इसको लेंगे, आप इसको लेंगे और ये माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 की पावर -1, अर्थात माइनस के 1 की पावर -1, ऐसा है ना। उल्टा करेंगे तो 1/-1, 1/-1 की पावर, उल्टा का मतलब अब ये साइन प्लस का हो जाएगा, जो फाइनली माइनस का 1 हुआ, माइनस का 1 हुआ, ये बात माइनस का 1 हो गई। अब आप इसकी गुना यहां पे लेंगे, 2 एकन 2 और माइनस माइनस प्लस, 1 + 2 ऐसा की पावर -1, ये हुआ 3 की पावर -1, तो 1/3 की पावर क्या बनेगा 1 या 1/3। तो इस तरह से आप इसको लेके गए 1/3, ठीक है ना। तो कई चीजें छोड़ी जा सकती हैं, मैं तो कहूंगा इसकी आवश्यकता नहीं इस तमाम चीजों की, आप अपना दिमाग लगाएंगे उसमें थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह से अगले स्टेप चलेंगे हम, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो समझाने के तौर पे मैंने लिखा आपसे। नहीं तो हम क्या करें, -1 आ गया, पावर -1 है, उल्टा करेंगे तो ये आपके पास जो है -1 ही बचेगा, केवल -1 बचेगा, -1 और -2 प्लस का 2, 2 और 1 3, लेकिन चूंकि अब यहाँ माइनस है तो 1/3, ऐसा हम यहाँ पे सोचेंगे। ये बड़ा खास क्वेश्चन है और कंपटीशन में आता रहता है भाई, है ना। आप जो है इसको अच्छे से देखेंगे, और चूंकि अब मैं क्या कर रहा हूं कि प्रैक्टिकली इसको लेके चल रहा हूं मैथ को, और बारीक बारीक चीजें बता रहा हूं, तो जो हमारे स्टूडेंट्स गणित से कतराते हैं, डर लगता है गणित से, वो बार बार इन चीजों को देखेंगे, ठीक है ना। वीडियो को पीछे लेकर के देखेंगे किस तरह से ये कटते हैं, कैसे इसको हल किया जाता है आराम से, और जो है डरना नहीं है, हल होंगे, बहुत अच्छे तरीके से मैथ हल होगा और हम बहुत अच्छे नंबर लेके मैथ में अपने कंपटीशन को पास कर लेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। बस लगे रहिएगा, हिम्मत से लगे रहिएगा,
ठीक है, चलिए, धन्यवाद।